हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं सभी लोग। तो आज हम क्या देखने जा रहे हैं, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं 2016 के सेट सेकंड। आपको पता है कि मैं हर रोज आपके लिए एक ईडीसी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का एक पूरा एक सेट, एक ईयर का क्वेश्चन ईयर लाता हूं कि उसमें क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम जो देख रहे हैं वो क्या देख रहे हैं, 2016 में हमारे पास मल्टीपल सेट्स आए थे, आपको जैसा कि मालूम है इलेक्ट्रॉनिक्स में। तो हम सेट सेकंड देख रहे हैं। अगर आपको इसमें से किसी भी क्वेश्चन में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो बेटा आप डिस्कस कर सकते हो, बाकायदा मैसेज डाल सकते हो, ताकि मैं आपके डाउट्स को आगे के सेशंस में क्या कर सकूं, इंक्लूड कर सकूं। ठीक है, तो चलिए सेशन स्टार्ट करते हैं इसके साथ में ही। तो सबसे पहले तो आपको पता है कि इंजीनियर्स आर लिमिटलेस, बिल्कुल इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। अगर आप नहीं मानते तो बहुत सोचने वाली बात है, क्योंकि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड कोई नहीं है इस दुनिया में, ये हमेशा याद रखें। चलिए, तो अगर आप लोग गेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो अड्डा 24/7 पे आपको पता है कि दो तरह के बैच चलते हैं, एक है गुरुकुल बैच और एक है वीकेंड बैच। गुरुकुल बैच में क्या होता है, गुरुकुल बैच में आपको अगर रेगुलर क्लासेस करनी है, अगर आप चाहते हैं कि सर मैं मंडे टू फ्राइडे रेगुलर क्लासेस करूं, है ना, सैटरडे संडे इंक्लूड करना चाहते हो, वो बात की बात है। पर अगर आप रेगुलर क्लासेस करना चाहते हो इवनिंग में कि सर मेरे को शाम को 2 घंटे रोज क्लास मिल जाए क्योंकि दिन में मेरा कॉलेज होता है, ठीक है, तो अगर इस तरह की आपकी सोच है तो आप गुरुकुल बैच ज्वाइन कर सकते हो। गुरुकुल बैच ज्वाइन करने के लिए आपको कोड जो लगाना है वो कितना लगाना है, Y694, और जैसे ही आप लगाओगे तो आपको कितना % डिस्काउंट मिल जाएगा, 77% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। और इसके बाद में जो आपका सब्सक्रिप्शन कॉस्ट हो जाएगा वो करीब करीब कितना हो जाएगा, 5518 रुपए। और इसको और ज्यादा कम करना है तो आपको क्या करना है, और ज्यादा कम करने के लिए आपको अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड कर रहे हैं, और एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद वहां पे कुछ पॉइंट्स होते हैं, अगर आप उनको भी रिडीम करोगे तो ये और भी ज्यादा कम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए, गुरुकुल बैच सेकंड होता है वीकेंड बैच। अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हो तो आप वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, सेम कोड से, इसी कोड से आप क्या कर सकते हो, वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हो, Y694। और जैसे ही आप Y694 लगाओगे आपको 77% डिस्काउंट मिल जाएगा और कॉस्ट आपके आ जाएगी वही 5518 रुपए। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि आपको वीकेंड में पढ़ना है या फिर आपको रेगुलर पढ़ना है। रेगुलर बैचेस के लिए क्या है, गुरुकुल बैच, और वीकेंड में पढ़ने के लिए क्या है, आपका वीकेंड बैच। ठीक है, बताऊंगा कैसे इसको ज्वाइन करना है क्लास के बाद। तो ये है हमारा पहला क्वेश्चन, देख सकते हो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसके लिए है ना, आपको केवल इबर स्मॉल मॉडल के बारे में पता होना चाहिए, इसके अलावा कुछ भी नहीं। द इबर स्मॉल मॉडल ऑफ बीजेटी इज वैलिड, कहां वैलिड होता है, किस किस मोड में वैलिड होता है इबर स्मॉल मॉडल। तो अगर आप इबर स्मॉल मॉडल के बारे में जानते हैं तो आपको है ना ये चीज पता होगी कि सर ये सारे मोड्स में वैलिड होता है, सभी मोड्स, बीजेटी के जितने मोड्स होते हैं हम उनको सबको सॉल्व किससे करते हैं, इबर स्मॉल मॉडल से ही। ठीक है, तो यहां पे आप जो आंसर लगाओगे वो क्या होगा सर, डी। इसमें कोई दिमाग ही नहीं लगाना, एक्टिव मोड के लिए काम करता है सर, एक्टिव सैचुरेशन के लिए भी काम करता है, एक्टिव कट ऑफ के लिए भी काम करता है, और एक्टिव सैचुरेशन कट ऑफ के लिए भी काम करता है, ये सभी के लिए काम करता है। तो इसका क्या आंसर होगा सर, डी करेक्ट होगा। इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है ना, क्योंकि जितनी भी आपने बीजेटी की एनालिसिस की है वो हम किससे करते हैं, इबर स्मॉल मॉडल से ही करते हैं। ठीक है, तो ये चीज हम सबके मॉडल बनाते हैं सभी मोड्स के, और उसको किससे एनालाइज करते हैं, इबर स्मॉल मॉडल से ही। ठीक है, तो ये चीज आपको, इसमें तो कोई दिमाग लगाना ही नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकंड क्वेश्चन एन मॉस का ट्रांजिस्टर का क्वेश्चन है, मॉसफेट का। क्या होगा इसका आंसर, A long channel NMOS transistor is biased in a linear region। linear region में पहले ही बोल दिया है with VDS, VDS दे दिया गया है, कितना दिया है VDS सर, 50 मिलीवोल्ट, है ना। यूज्ड एज अ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की तरह काम कराना है। अगर मैं कहूं लीनियर रीजन, तो लीनियर रीजन कैसा बनेगा सर हमारा, ये है हमारा VDS, ये है हमारा IDS। और लीनियर रीजन, लीनियर का मतलब आपको पता है कि सर बिल्कुल लीनियर होगा, इसमें तो कुछ नया समझाना ही नहीं है, लीनियर रीजन की तरह काम करेगा ये। ठीक है, अब कितना VDS दिया है हमें, इसमें कितना दिया है, मान के चलो कहीं यहां पे काम कर रहा है ये 50 मिलीवोल्ट पे। अब पूछा क्या है ना,
इज यूज्ड एज अ रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस की तरह काम कराना है, ओमिक रीजन है ना, ओमिक रीजन रेसिस्टेंस में क्या होगा सर, VDS डिवाइडेड बाय IDS, ये होता है। ठीक है, रेसिस्टेंस हमें दिख रहा है, ओम्स लॉ सीधे लगा सकते हैं हम यहाँ पे, V इक्वल टू IR, तो हम यहां से रेसिस्टेंस की तरह काम करा रहे हैं। ठीक है, अब पूछा क्या है, ठीक है, डिवाइस विड्थ, अच्छा रेसिस्टेंस का हमें फॉर्मूला निकालना है सबसे पहले, तो मेरे को पता है कि लीनियर रीजन में जो IDS होता है वो कितना होता है सर, μN COX W बाय L VGS माइनस VT इंटू VDS, और सर VDS स्क्वायर बाय 2, इसको क्या कर सकते हैं हम, खत्म कर सकते हैं, हटा सकते हैं। क्यों हटा सकते हैं, क्योंकि सर लीनियर रीजन में 50 मिलीवोल्ट बहुत ही कम वोल्टेज है, तो कंपैरेटिवली V स्क्वायर बाय 2 को हम क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। तो इसको यहां पे VDS स्क्वायर बाय 2 जो लिखा होता है, इसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। बात समझ में आ रही है? और अगर हटाएंगे तो यहां से मेरे को एक रेसिस्टेंस मिलेगा, दैट इज VDS डिवाइडेड बाय IDS, और कितना मिल जाएगा सर, ये मिल जाएगा आपका μN COX W बाय L VGS माइनस VT। ठीक है, सबकी वैल्यू पता है, सबके नाम पता है हम लोगों को। W क्या है, विड्थ ऑफ चैनल, L क्या है, लेंथ ऑफ चैनल, VGS क्या है, वोल्टेज अक्रॉस गेट, है ना, और VT क्या है, हमारा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, कितना वोल्टेज, VT क्या होता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, इस वोल्टेज पे हमारा चैनल फॉर्म होता है। ठीक है, कितना वोल्टेज चाहिए मुझे जिससे मुझे एक चैनल फॉर्म हो जाए या इन्वर्जन हो जाए, स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन हो जाए। कैपेसिटर में, मॉस कैपेसिटर में हमने पढ़ा हुआ है। अब बात करते हैं, इफ द डिवाइस विड्थ इंक्रीज द रेसिस्टेंस डिक्रीज। ठीक है, क्या पूछा क्या है, पहले तो ये देख लें, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, नॉट करेक्ट पूछा है ना, गलत कौन सा है इनमें, गलत स्टेटमेंट कौन सा है। तो अगर कहा है कि सर इंक्रीज करा W, विड्थ को इंक्रीज किया, अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू में बढ़ाऊंगा, W क्या करेगा, डिनोमिनेटर की वैल्यू को बढ़ाएगा, और अगर डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ेगी तो रेसिस्टेंस क्या होगा, रेसिस्टेंस सर क्या होगा, कम होगा। फॉर्मूले से दिख रहा है, इसका मतलब पहला क्या है, करेक्ट है। सेकंड क्या है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज रिड्यूस किया तो हमारा क्या होगा, रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा। चलो अगर सर यहां पे ही देखते हैं, अगर मैंने VT को कम किया, VT को कम किया, तो मैं कह सकता हूं VGS माइनस VT। अगर मैं VT को डिक्रीज करूंगा तो VGS माइनस VT क्या होगा सर, इंक्रीज होगा। VGS कांस्टेंट है, VT को हम कम कर रहे हैं, VT को अगर हम कम कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या होगा सर, ये वैल्यू इंक्रीज होगी, और जब डिनोमिनेटर फिर से इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब RT क्या होगा, RT कम होगा, RT क्या होगा, कम होगा। तो इसका मतलब यह है कि सर VT को अगर हम डिक्रीज करेंगे तो भी R हमारा क्या होगा, आपका कम होगा, ये वैल्यू बढ़ रही है। सेकंड ऑप्शन क्या था, सेकंड भी करेक्ट है सर, करेक्ट, C लिख देते हैं, करेक्ट, और ये भी करेक्ट। थर्ड क्या है, इफ द डिवाइस लेंथ इज इंक्रीज, अगर लेंथ अगर बढ़ाई तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा। बताओ क्या कर सकते हैं, बताओ जल्दी। अगर मैंने लेंथ बढ़ाई, R की वैल्यू कितनी है सर, R की वैल्यू है मेरी 1/μN COX W बाय L VGS माइनस VT। अगर लेंथ को मैंने इंक्रीज किया, L को हमने इंक्रीज किया, तो रेसिस्टेंस पे क्या इफेक्ट आएगा, तो L को अगर इंक्रीज करेंगे तो WIL क्या होगा सर, L को अगर बढ़ाएंगे हम लोग तो मेरा W बाय L क्या होगा, डिक्रीज होगा, और W बाय L है ना, ये वैल्यू कम होगी, डिनोमिनेटर कम होगा सर, डिनोमिनेटर कम होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा सर, बढ़ेगा। तो L की वैल्यू बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगा। कौन सा ऑप्शन, थर्ड भी करेक्ट है सर। इसका मतलब गलत कौन सा है सर, फोर्थ ही गलत है। चलो फोर्थ देख भी लेते हैं, चेक भी कर लेते हैं। इफ VGS इज इंक्रीज, VGS को बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्या होगा बताओ, R इक्वल टू 1/μN COX W बाय L VGS माइनस VT। VG को क्या करना है इस बार बढ़ाना है सर, VGS को बढ़ाना है। अगर मैंने VGS को इंक्रीज किया तो VGS माइनस VT क्या होगा सर, ये कांस्टेंट है VT, तो ये इंक्रीज होगा, एक ही वैल्यू को चेंज कर रहे हैं हम केवल, ये इंक्रीज होगा, डिनोमिनेटर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, रेजिस्टेंस क्या होगा सर, कम होगा।
तो रेसिस्टेंस क्या होगा सर, डिक्रीज होगा। और रेसिस्टेंस डिक्रीज होगा तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है सर इंक्रीज होगा। इसका मतलब ये क्या है, रॉन्ग आंसर है, रॉन्ग। ठीक है, इसका मतलब यहां पे आपका ऑप्शन क्या होगा, डी इज द करेक्ट। डी इसका भी करेक्ट है, बहुत बढ़िया। समझ में आया क्वेश्चन, समझ में आया? आगे बढ़े तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंपल क्वेश्चन है ये, एक एक नंबर के क्वेश्चन है। ये आया आपका थर्ड क्वेश्चन। अब इसको करने के तरीके बहुत सारे हैं, है ना। कॉमन सेंस से कर सकते हैं, और भी तरीके से कर सकते हैं, सॉल्व करके कर सकते हैं। क्या आएगा बताओ, पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ वोल्टेज VG इज अप्लाइड अक्रॉस अ मॉस कैपेसिटर विथ अ मेटल गेट एंड P टाइप सिलिकॉन सबस्ट्रेट एट T इक्वल टू 300 केल्विन। ठीक है, एक मॉस कैपेसिटर है, ये मॉस कैपेसिटर, ठीक है। और इसको ऐसे ही भर देते हैं। ये है ऑक्साइड, ठीक है, ये ऑक्साइड है। चलो ये VG, ये P टाइप, P सबस्ट्रेट। ठीक है, इस तरह का ही होता है मॉस कैपेसिटर। ये बल्क, ये बल्क है ना। अब चलो देखते हैं क्या बोला, क्या है। अपन लिखना शुरू कर दिए वैसे ही। द इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी, इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी बोली गई है। ठीक है, कितनी डेंसिटी है इन्वर्जन में? इन्वर्जन करने के लिए हमें क्या देना पड़ेगा, VT को VTS से ज्यादा देना पड़ेगा, VG को VTS से ज्यादा देना पड़ेगा। VT किसके लिए चाहिए होता है सर, फॉर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन, फॉर स्ट्रॉन्ग इन्वर्जन। अगर मुझे इन्वर्जन करना है तो उसके लिए मुझे कम से कम कितना वोल्टेज चाहिए, थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर चाहिए। और अगर मुझे, है ना, इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी चार्ज चाहिए एक्स्ट्रा, तो उसके लिए क्या चाहिए मुझे, VT से ज्यादा वोल्टेज चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है ये? ठीक है, चलो पढ़ लेते हैं। इन नंबर ऑफ कैरियर पर यूनिट एरिया, यानी कि ये क्या दे रहा है, ये मुझे कैरियर डेंसिटी दे रहा है, नंबर ऑफ कैरियर, N मान के चलूं मैं, नंबर ऑफ कैरियर हैं पर यूनिट एरिया, यूनिट एरिया। ठीक है, इतने कैरियर हैं एक पर यूनिट एरिया में। तो ये बताओ चार्ज कितना होगा, टोटल चार्ज कितना होगा? तो हम कह सकते हैं कि सर टोटल जो इन्वर्जन चार्ज होगा वो होगा Q इंटू N। बात समझ में आ रही है? एक चार्ज, एक क्या कहते हैं, एक कैरियर पे कितना चार्ज है, Q 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो N कैरियर पे कितने होंगे, तो ये इतना चार्ज होगा पर सेंटीमीटर, इतना कूलाम चार्ज होगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। बात समझ में आ रही है? चलो लिख के रख लिया है ना, फॉर VG। अब यहां पे डाटा दिया हुआ है, चलो डाटा लिख लेते हैं पहले। अगर मेरा VG 1.8 वोल्ट है, 1.8 ही दिया है ना, नहीं 0.8 सॉरी। अगर मेरा VG 0.8 वोल्ट है तो इस समय कैरियर डेंसिटी कितनी दे रहे हैं, 2 इंटू 10⁻11। तो कैरियर डेंसिटी इसको मान लेते हैं VG1 और इसको N1, 2 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो सेकंड क्या दिया सर मुझे एक और VG दिया है ना, एक और VG दिया है। कितना दिया है सर, अगर VG 1.3 है तो इन्वर्जन कैरियर डेंसिटी है 4 इंटू 10⁻11। सर 1.3 वोल्ट है तो N2 जो मुझे दिया है वो दिया है 4 इंटू 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, थर्ड क्या है, what is the value of inversion current carrier density for VG इक्वल टू 1.8। यानी मुझे VG दे दिया 1.8 वोल्ट और मुझसे पूछा है N3 बताओ क्या होगा, N3 बताओ क्या होगा, क्या होगा, कैसे निकालेंगे?
तो अब बेटा अब यहां पे एक चीज समझो, सबसे पहले तो मुझे पता है कि सर वीजी कितना देना है, मुझे वीजी देना है सर थ्रेशोल्ड वोल्टेज के बराबर प्लस क्यू ऑफ इन्वर्जन अपॉन COX। यही वोल्टेज देते हैं क्या? Vg पे कितना वोल्टेज डिफाइन होता है? Vg पे वोल्टेज डिफाइन होता है, पहले उसको Vt वोल्टेज देना है फॉर इन्वर्जन, और उसके बाद कितना एक्स्ट्रा इन्वर्जन चार्ज आएगा इसको हम किससे डिफाइन करते हैं? Q ऑफ I डिवाइडेड बाय COX। ठीक है, यानी कि अगर मैं इसको समझूं तो Vg इक्वल टू सर ऐसे लिख सकता हूं क्या मैं? Q ऑफ इन्वर्जन इंटू N इंटू Q अपॉन COX मल्टीप्लाई विथ प्लस VTH। लिख सकता हूं क्या ऐसे? N इंटू क्यू। और अगर आप इसको समझो, अगर आप देखो, दो तरीके बताऊंगा अभी मैं सॉल्व करने के, है ना, पर एक सिंपल तरीका समझा रहा हूं आपको। अगर आप इसको देखो तो N की वैल्यू N में और इसमें समझूं मैं, है ना, तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं कि सर एक लाइन की इक्वेशन है Vg इक्वल टू ऐसे लिख सकते हैं क्या? Y इक्वल टू mx प्लस सी, इस तरह लिख सकते हो क्या? और अगर आप इस तरह इसको लिख सकते हो तो यहां पे आपको दिखेगा कि सर अगर मैं इसको x एक्सिस कहूं और इसको कहूं Vg, इसको कहूं Vg, तो सर मेरे पास एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। मेरे पास क्या बन रहा है सर? एक लाइन की इक्वेशन बन रही है। दिख रही है कि नहीं? लाइन की इक्वेशन दिख रही है। इसकी स्लोप मुझे कितनी दिख रही है सर? स्लोप दिख रही है मुझे Q अपॉन COX। दिख रहा है कि नहीं? स्लोप Q अपॉन COX। X की जगह मैंने N रख दिया और Vg की जगह Y रख दिया और Vt क्या है? C। दिख रहा है ये चीज, है ना? और अगर आप इस लाइन को समझो तो आपको एक रिलेशन दिखेगा इस तरह का, कि सर ये रिलेशन कुछ इस तरह एक लाइन की इक्वेशन शो करेगा जिसमें ये पॉइंट जो होगा, ये वाला जो पॉइंट है, ये मुझे शो करेगा Vt। ठीक है, ये शो करेगा Vt। और अब मुझे कहा क्या है ये भी समझ लेते हैं। तो हमें 3 कंडीशन दी गई हैं, हमें 3 जगह दी गई हैं। अभी मैं मैथ से भी सॉल्व करके बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि सर इसी से सॉल्व करना है क्या, कोई और तरीका नहीं है ग्राफिकल के अलावा। तो अभी है बेटा, पर इससे सॉल्व करके देखोगे अब हमें 3 कंडीशन बोली गई है। हमें क्या बोला गया है कि सर यहां पे कैरियर है 2 × 10⁻11। ठीक है, और यहां पे वोल्टेज कितना दिया था सर? 0.8 वोल्ट। यहां पे कैरियर हो गए 4 × 10⁻11। यहां पे वोल्टेज कितना हो गया सर? 1.3 वोल्ट। यहां पे है 1.8 वोल्ट। तो यहां पे कैरियर कितने होंगे बताओ? तो अब आपको कॉमन सेंस से दिख रहा होगा कि सर 0.5 के वेरिएशन पे, 0.5 के वेरिएशन पे कितना चेंज आया है? चेंज इन स्लोप कितना आई है वैल्यू में? सर ये आया है चेंज आपका 2 × 10⁻11 का। दिख रहा है कि नहीं? यहां पे ये चेंज कितना है? ये चेंज सर 2 × 10⁻11। तो अगर मैं 0.5 वोल्ट का और वेरिएशन करूंगा 1.3 से 1.5 पे, तो चेंज कितना मिलेगा मुझे सर? 2 × 10⁻11। तो यहां पे वैल्यू कितनी आएगी सर? 6 × 10⁻11 आएगी कि नहीं? और 6 × 10⁻11, तो इसका आंसर क्या होगा सर? इसका आंसर होगा आपका बी करेक्ट। और कोई तरीका यूज कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या सर? तीनों इक्वेशन पे वैल्यू रख दो। 0.8 इक्वल टू Vt प्लस N1 × Q अपॉन COX। N1 की वैल्यू कितनी थी सर? 2 × 10⁻11 Q अपॉन COX। दूसरा सर 1.3 इक्वल टू Vt प्लस 4 × 10⁻11 Q अपॉन COX। और थर्ड हमें निकालना है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों को माइनस कर देते हैं एक दूसरे से। जब मैं इन दोनों को माइनस करूंगा इक्वेशन को, तो ये क्या आ जाएगा सर? 0.5 इक्वल टू, है ना, इसको इक्वेशन 1 लिख दो, इसको इक्वेशन 2।
0.5 इक्वल टू, यहां से माइनस किया मैंने तो 0.5 इक्वल टू कितना हो गया सर 2 × 10⁻11 Q/COx। यही आएगा क्या? चलो संभाल के रख लेते हैं, संभाल के रख लेते हैं। VT से VT कट गया। तीसरी इक्वेशन क्या है? तीसरी इक्वेशन मुझे सॉल्व करनी है। कितनी है सर? 1.8 वोल्ट दिया तो VT प्लस N3 निकालना है मुझे Q/COx। ठीक है, एक काम करते हैं, VT से इक्वेशन 3 को, अब ये 3 इक्वेशन है, तुम लोगों को केवल और केवल क्या निकालना है? N की वैल्यू निकाल सकते हो। 3 वेरिएबल 3 इक्वेशन, ठीक है, तो यहां से निकाल सकते हो। अगर आप देखना चाहो तो एक काम करते हैं, हम इक्वेशन 3 को माइनस करते हैं इक्वेशन 2 से। तो 3 को 2 से माइनस किया मैंने तो कितना आ गया? 1.8 माइनस 1.3 इक्वल टू VT प्लस N3 इंटू Q/COx माइनस VT माइनस 4 इंटू 10⁻11 Q/COx। सही है क्या? VT से VT कट हो गया और यहां पे आ गया 0.5। अब 0.5 मेरे पास पहले से आ गया है। 0.5 की वैल्यू कितनी है? 4 × 10⁻11 Q/COx। यहां पे मुझे पता है सर 0.5 की वैल्यू है 2 × 11 Q/COx इक्वल टू N3 Q/COx माइनस 4 × 10⁻11 Q/COx। सॉल्व करने के अपने अपने तरीके हैं, है ना? तो यहां से भी आप n की वैल्यू निकालना चाहो तो निकाल सकते हो। N3 आएगा आपका 6 × 10⁻11 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो क्या आंसर होगा इसका? बी। तो देखो यहां से सीधे आप रिलेशन समझ सकते हो कि सर या तो हम प्रोपोर्शनलिटी समझ लें या तो हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी समझ लें कि प्रोपोर्शनल क्या है, ठीक है, या फिर हम क्या करें, इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। तो चलो, उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या आएगा? क्या है पढ़ लेते हैं। कंसीडर अ एवलांच ब्रेकडाउन इन अ सिलिकॉन P+N जंक्शन। P+N डायोड है, इसको एवलांच ब्रेकडाउन किया हुआ है। P+N रिवर्स वाइस में दिया हुआ है क्योंकि ब्रेकडाउन है। ब्रेकडाउन, ठीक है ना? N रीजन इज यूनिफॉर्मली डोप्ड विद डोनर डेंसिटी Nd। यहां पे Nd है। Assume that breakdown occur when magnitude of electric field is at any point in the device become equal to the critical field। यहां पे मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई है हमारी E क्रिटिकल, ठीक है, E क्रिटिकल। क्या बोला गया है? इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑफ द डिवाइस बिकम इक्वल टू E क्रिटिकल, ठीक है। चलो, है ना, यानी कितनी फील्ड चाहिए ब्रेकडाउन के लिए? सर E क्रिटिकल फील्ड चाहिए। कितनी फील्ड चाहिए? E क्रिटिकल। आगे बढ़ते हैं। अज्यूम E क्रिटिकल टू बी इंडिपेंडेंट ऑफ Nd, ठीक है। बिल्ट इन वोल्टेज ऑफ P+N जंक्शन इज मच स्मॉलर देन द ब्रेकडाउन वोल्टेज। ब्रेकडाउन वोल्टेज से VBR बहुत ही ज्यादा बड़ा है, किससे? VBI से, ठीक है। और क्या है? द रिलेशनशिप बिटवीन VBR एंड Nd इज। अब देखो रिवर्स वाइज बढ़ाऊंगा तो मुझे एक चीज समझ में आ रही है कि सर यहां पे डिप्लीशन कम होगी और यहां पे ज्यादा होगी। ये होगी हमारी, इस डिप्लीशन की वैल्यू कितनी होगी? पहले तो डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू बता दो। डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू होगी सर, अगर हमने देखी है तो यहां पे हमारी डिप्लीशन विड्थ की वैल्यू होगी, डिप्लीशन विड्थ करीब करीब इक्वल होगा WN के,
बात समझ में आ रही है ये बात? जो टोटल डिप्लीशन विड्थ होगी वो करीब करीब इक्वल होगी WN के। और कितनी होगी ये सर? ये होगी आपकी 2Q अपॉन एप्सिलॉन, सॉरी 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन ND प्लस, कहां पे किस वोल्टेज पे काम कर रहा हूं रिवर्स वाइस में? सर ब्रेकडाउन वोल्टेज पे। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे सर? ब्रेकडाउन वोल्टेज प्लस V बिल्ट इन। और अगर मैं समझूं इससे तो मेरे को एक तो W कितनी दिख रही है सर? ये दिखेगी मुझे 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1 अपॉन ND इंटू VBR। इतनी डिप्लीशन विड्थ जनरेट होगी एट रिवर्स वाइस वोल्टेज। ठीक है, अब चलो रिवर्स वाइस वोल्टेज पे समझ में आ गया। ब्रेकडाउन वोल्टेज कितना होगा? तो सर ब्रेकडाउन वोल्टेज होता है हमारा इंटीग्रेशन ऑफ, कितनी फील्ड चाहिए इसके लिए? ई क्रिटिकल इंटू DX। पता है ये बात? इंटीग्रेशन कैसे निकाला सर? इलेक्ट्रिक फील्ड बेटा मेरे को पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होती है dV/dx। तो वोल्टेज कितना देना है कि सर फील्ड इलेक्ट्रिक क्रिटिकल के इक्वल हो जाए। कब होगी क्रिटिकल के इक्वल? जब ब्रेकडाउन वोल्टेज दूंगा। ठीक है, कहां पे, कहां से कहां तक रहेगी सर? W तक। कहां से कहां तक रहेगी? W तक, है ना। अब इंटीग्रेट करोगे इसको तो आप अगर इसको देखोगे तो मैं आपको फील्ड दिखाता हूं। सबसे पहले ये फील्ड कुछ इस तरह दिखेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये W है, ये W है ना। अगर मैं इसका वोल्टेज निकालूं तो वोल्टेज क्या करना है मेरे को सर? इंटीग्रेट करना पड़ेगा सिस्टम को। क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। और इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे यहां से VBR जो मिलेगा वो इंटीग्रेशन में कितना मिलेगा सर? 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस इंटू हाइट। ये मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड मिलती है। ठीक है, ये रिलेशन दिखता है, मुझे दिख रहा है ये चीज। पर यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में क्या कहा गया है कि किसी भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको कैसी दिखेगी? द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन द डिवाइस बिकम इक्वल टू द ई क्रिटिकल। ई क्रिटिकल के बराबर है। चलो कांस्टेंट मानी हुई है, चलो मान लेते हैं, है ना। तो इसकी जगह W और ई क्रिटिकल लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब चलो यहां पे बढ़े तो W की वैल्यू क्या दी है? तो VBR अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी लिखूं या इक्वल टू ही लिखूं, ठीक है। हम इसको ई क्रिटिकल को क्या मान रहे हैं? कांस्टेंट नहीं मान रहे हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रही है, तो मैं उसके हिसाब से बता रहा हूं। बात समझ में आ रही है? अगर कांस्टेंट रखूंगा तो W/2 की जगह क्या हो जाएगा? केवल W। ये बिल्कुल अच्छे से समझ लेना, है ना। तो अगर मैं यहां पे लिखूं तो 1/2 ई क्रिटिकल, यहां पे मेरी जो क्रिटिकल फील्ड है वो ये वाली है, जो मैक्सिमम ई क्रिटिकल। ठीक है, तो चलो W लिखें तो W, इससे कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि रिलेशन किसमें पूछा है? इसमें आपसे रिलेशन पूछा है VBR। केवल किसमें आपके पूछा गया है रिलेशन? आपकी डोपिंग में और VBR में। अगर स्क्वायर कर दें तो क्या होगा? तो सर VBR का स्क्वायर इक्वल टू 1/2। 1/2 की जगह क्या हो गया? 1/4 ई क्रिटिकल का स्क्वायर इंटू 2 एप्सिलॉन अपॉन Q 1/ND इंटू VBR। VBR से स्क्वायर कट हो गया और यहां से VBR की वैल्यू जो आपको दिखेगी वो कितनी दिखेगी? 1/2 ई क्रिटिकल का स्क्वायर इंटू एप्सिलॉन बाय Q, एप्सिलॉन बाय Q 1/ND। अब आपको यहां पे अगर आप रिलेशन समझो तो सारी वैल्यू आपको क्या दिख रही है? यहां पे ये सारी वैल्यू क्या है? कांस्टेंट है। और ये बेटा 1/2 क्यों आ रहा है? ये 1/2 हम हटा सकते हैं। बात समझ में आ रही है? ये बात समझ में आ गई होगी कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड, क्रिटिकल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है? कांस्टेंट है पूरे रीजन में। और जब कांस्टेंट बोलिए तो मैं सीधे इंटीग्रेट करके क्या कर सकता हूं? W लिख सकता हूं उस जगह को। ठीक है, तो ये 2 हट जाएगा इस क्वेश्चन के लिए अगर हटाना चाहो। पर जो मेन डेरिवेशन चलता है वो किसके हिसाब से चलता है? PN B+N डायोड के हिसाब से। समझ में आ रही है? और वहां पे फील्ड जो है वो x के साथ चेंज होती है ना। तो ये फॉर्मूला जल्दी अच्छे से याद रखना है।
चलो, तो यहां से आपको दिखेगा कि ये सारी वैल्यू कांस्टेंट है, तो सर यहां से मुझे एक चीज मिल रही है कि VBR मल्टीप्लाई विथ ND इक्वल टू क्या होगा, कांस्टेंट। क्या होगा, कांस्टेंट। फॉर्मूला कौन सा सही होगा, यहां पे ये ऑप्शन है हमारे, ये इक्वल, ये इक्वल। पहला गलत है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है ना, चौथा भी गलत है। तो कौन सा आंसर सही होगा इसका, सी। कौन सा सही होगा, सी। बात समझ में आई। यह है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। बताओ इसका क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये, क्या करेंगे इसमें। पढ़े क्वेश्चन। कंसीडर अ रीजन ऑफ सिलिकॉन डिवॉइड। डिवॉइड का मतलब क्या होगा भाई, जीरो नहीं है ना। डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, डिवॉइड नहीं है, समझ में आ रही है। डिवॉइड का मतलब जीरो नहीं है, वॉइड का मतलब जीरो। तो डिवॉइड ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल, ठीक है, सिलिकॉन रीजन लिया, यहां पे इलेक्ट्रॉन और होल जीरो नहीं है। विथ आयनाइज डोनर डेंसिटी ऑफ Nd+, जितनी डोनर डेंसिटी कितनी है आयनाइज की, Nd+, और वो कितने हैं 10⁻17। चलो ठीक है। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू जीरो, x इक्वल टू जीरो पे इलेक्ट्रिक फील्ड दी जा रही है हमें 0 वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो लिख लेते हैं यहां पे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट x इक्वल टू L इक्वल टू 50 किलो वोल्ट पर सेंटीमीटर। चलो बहुत बढ़िया। इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन, ठीक है, x डायरेक्शन में। अज्यूम इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इन y डायरेक्शन एंड z डायरेक्शन एट ऑल पॉइंट्स, ठीक है। यानी जनरली एक स्टेटमेंट दे दिया, इसकी कोई नीड नहीं है, हमसे बोल दिया गया कि z डायरेक्शन के लिए और y डायरेक्शन के लिए, यानी जो फील्ड है वो कुछ इस तरह चलेगी केवल, बस, इसके अलावा कोई डायरेक्शन में फील्ड नहीं होगी। चलो, गिवन Q इक्वल टू 1.6, एप्सिलॉन दिया हुआ है आपको सिलिकॉन का, कितना है सर, एप्सिलॉन R अप टू एप्सिलॉन नॉट, दैट मीन्स 11.7 मल्टीप्लाइड बाय 8.85 इंटू 10⁻⁻14 फेराड पर सेंटीमीटर, ठीक है। द वैल्यू ऑफ L इन नैनोमीटर, नैनोमीटर में L बताना है। L की वैल्यू क्या होगी, L की वैल्यू क्या होगी, कैसे कर सकते हैं इसको। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दी हुई है ना, L की वैल्यू आपको बतानी है कि L पे क्या वैल्यू होगी, कैसे करेंगे बताओ। तो यहां पे अगर बेटा आपको सॉल्व करना है इसको, तो देखो सबसे पहले तो ना आपको ये समझ में आना चाहिए कि यहां पे क्या करूं सर ऐसा मैं, कि मुझे रिलेशन दिखे ये कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पे जीरो है और यहां से यहां पे कितनी हो गई है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर, है ना। तो यहां पे अगर आप देखोगे तो हमारे पास एक इक्वेशन होती है लाप्लास इक्वेशन, जो डाटा हमें दिया है उसके हिसाब से अगर मैं समझूं तो मुझे दिख रही है कि सर लाप्लास इक्वेशन ही है जो मेरे काम आएगी, इक्वल टू रो वी बाय एप्सिलॉन, ठीक है, माइनस रो वी बाय एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से एप्सिलॉन क्या है, रो वी क्या है सर, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कितनी होती है रो वी, सर रो वी होगी आपकी, कितना चार्ज है, क्यू चार्ज होगा कितने में, एनडी में। टोटल कैरियर कितने हैं, टोटल कैरियर है सर पर सेंटीमीटर क्यूब एनडी, और चार्ज कितना है उन पे, क्यू। तो ये क्या हो गया आपका वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, किसमें होता है ये, कूलम पर सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है।
एप्सिलॉन ऐसे ही मालूम ही है। तो यहां से अगर मैं लिखूं तो यहां से ऐसे भी तो लिख सकता हूं मैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू होता है मेरा dV/dx, है ना, माइनस dV/dx लिख लो। तो यहां से अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो यहां से ऐसे लिख सकता हूं क्या कि D इक्वल टू इंटीग्रेशन होगा ρV/एप्सिलॉन SI मल्टीप्लाई विद dx। देखो जरा, एक को डिफरेंशिएशन को इंटीग्रेशन से खत्म कर दिया और एक डिफरेंशिएशन dV/dx को क्या लिख दिया मैंने, इलेक्ट्रिक फील्ड लिख दिया। तो ये फॉर्मूला हमें यूज करना है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें बोली गई है 0 से कहां तक, L तक। कहां तक बोली है, 0 से L तक, यहीं पे बोली है क्या। तो सॉल्व कर लें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड सर इंटीग्रेशन 0 से L ρV/Q सॉरी एप्सिलॉन SI इंटू dx। सबकी वैल्यू रख देते हैं सर। ये है हमारी 50 है 5 है 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर। तो 50 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर इक्वल टू ρV कितना है सर, Q इंटू ND डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन SI, और इंटीग्रेशन करूंगा तो x यूनिट L। तो यहां से मुझे L की वैल्यू मिलेगी कितनी सर, 50 मल्टीप्लाई विद 10 की पावर 3 इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ND कितना है सर, 10 की पावर, ND कितना दिया है 10 की पावर 17, 10 की पावर 17 सर मल्टीप्लाई विथ L डिवाइडेड बाय 11.7 इंटू सर 8.85 मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -14। 14 ही दिया है ना, ये देख लिया करो अब, क्योंकि आपको अब जैसे मैं बता देता हूं, पहले गेट में एक अभी है ना 2019 या 20 मुझे याद नहीं है, उस टाइम पे इस एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू गलत दे दी थी, पर आंसर उन्हें जो चाहिए था वो उसी क्या कहते हैं एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू से ही चाहिए था। बात समझ रहे हो, उन्होंने मार्क्स ऑफ ऑल नहीं किया ये कह के कि हमारा डाटा गलत है, उन्होंने क्या कहा कि हमारे डाटा के हिसाब से आंसर निकालो तो सही निकलेगा। तो ये डाटा देख लिया करो, कभी कभार चेंज कर देते हैं और फिर गलती भी नहीं मानते अपनी। तो चलो ये आ गया, अब तो सिंपल हो गया बिल्कुल। अब क्या बचा, 10 की पावर 17 से 19 कटा, 10 की पावर -2 बचा, ठीक है ना, और 10 की पावर -2 से 10 की पावर -2 से 10 की पावर -14 कटा, तो 10 की पावर -12 बचा। तो L की वैल्यू कितनी आ गई, L की वैल्यू आ गई आपकी L इक्वल टू 50 इंटू 10 की पावर 3 मल्टीप्लाई विथ 11.7। अब देखो यहां पे ट्रिक है, इंटू 10 की पावर -12 डिवाइडेड बाय 1.6। सही है। ये वैल्यू किस में दिखेगी सर, ये वैल्यू दिखेगी आपकी सेंटीमीटर में। क्यों, क्योंकि हमने जो वैल्यू लगाई है सारी, हमने जो वैल्यू लिखी है देखो जरा किस में लिखी है सर, सेंटीमीटर में। सर सेंटीमीटर में, सारी वैल्यू किस में लिखी है, सेंटीमीटर में। तो हमें जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, सेंटीमीटर में आएगी। बात समझ में आ रही है। और यहां पे गलती बच्चे क्या करते हैं ये समझा रहा हूं मैं आपको। यहां पे बच्चे लिखते हैं सर 50, यहां से अगर मैं इसको काटूं, ये 3 से कटा, कितना आ गया 10 की पावर -9। और यहां पे हम सीधे गलती करके क्या लिख देते हैं कि सर 10 की पावर -9 हट गया, नैनोमीटर में चला गया, नैनो सेंटीमीटर में जाएगा वो। तो पहले सेंटीमीटर को किस में बदलना है सर, मीटर में। तो 50 इंटू 11.7 इंटू 8.85 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -9 और मल्टीप्लाई विथ 10 की पावर -2 अपॉन 1.6 मीटर। बात समझ में आ रही है। और इसको नैनोमीटर में लिखना है, तो नैनोमीटर में क्या लिखूंगा सर, नैनोमीटर में लिखेंगे इसको हम 50 मल्टीप्लाई विथ 11.7 8.85 इंटू 10 की पावर -2 नैनोमीटर डिवाइडेड बाय 1.6। अब दिख रहा है। तो ये गलती, ये जो गलती है ना वो कर मत देना, गलती से भी ये गलती नहीं हो जानी चाहिए। तो कैलकुलेटर यूज कर लेते हैं अब, क्योंकि इतनी बड़ी वैल्यू मैं तो सॉल्व नहीं कर सकता भाई। 50 11.7 मल्टीप्लाई विथ 8.85
85 डिवाइडेड बाय 3.2, तो L आ जाएगा आपका 32.35 नैनोमीटर। देख रहे हो? तो ये बेटा गलती मत कर देना, और ये गलती कर दी तो बस हो गया उद्धार। फिर हम वही कहेंगे जो जिंदगी भर कहे हैं हमारे दो सीनियरों ने कि बस सिली मिस्टेक हो गई, और एक सिली मिस्टेक ने हमारे 2 नंबर तो काटे ही काटे, साथ में हमें नेगेटिव मार्किंग और दी। तो यहां हमारी रैंक अंडर 100 आ रही थी, वहां हमारी रैंक चली गई 600 700। किस गलती से? केवल हमने सेंटीमीटर और मीटर में अंतर नहीं समझा। तो ये बिल्कुल अच्छे से याद रखें। तो इसका आंसर कितना होगा? 32.35। 32.35। तो आंसर क्या लिखेंगे इसमें सर? 32.35। तो ये हैं बेटा आपके क्वेश्चंस 2016 के सेट बी के। चलो एक और क्वेश्चन है, इसका बताओ, इसका क्या होगा? कंसीडर a long NMOS transistor with source and body connected together. Assume that the electron mobility independent of VGS and VDS given. ठीक है, GM दिया हुआ है, GD दिया हुआ है, ठीक है। Where GM क्या है सर? GM है चेंज इन, लिखा हुआ है यहाँ पे, ऐसे ही नहीं बोल दिया। GM है सर चेंज इन ID with respect to change in VGS. That means this is the transconductance. ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है। दूसरा GD दिया है, GD क्या दिया है सर? एक GD दिया गया है चेंज इन ID विथ रेस्पेक्ट टू चेंज इन VDS। दैट मीन्स ये क्या है सर? ड्रेन कंडक्टेंस। चलो बहुत बढ़िया है ना। इनकी वैल्यू दिया था। थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होगा? थ्रेशोल्ड वोल्टेज ट्रांजिस्टर का क्या आएगा? सबसे पहले देख लेते हैं, समझ लेते हैं चीजों को। सर GM क्या आ रहा है सर? GM आ रहा है 0.5 माइक्रो एम्पियर पर वोल्ट फॉर VDS 50 मिली वोल्ट एंड VGS कितना है? 2 वोल्ट। VGS कितना है? 2 वोल्ट। सर VDS बहुत ही ज्यादा कम है, किससे? VGS से। इसका मतलब ये कंडीशन किसकी है? ये कंडीशन है आपकी लीनियर की, ठीक है। यहां पे बात करें सर, VGS 2 वोल्ट है, VDS 0 है। VDS कितना है? 0। सर VDS अभी भी VGS से बहुत कम है। ये कंडीशन किसकी है सर? ये भी लीनियर की है। ये भी किसकी है? लीनियर की। बात समझ में आ रही है? दोनों कंडीशन दिख रही हैं? दोनों कंडीशन समझ में आ रही हैं? चलो सॉल्व करें। तो सबसे पहले GM लिखते हैं। GM क्या है? पहले तो ID लिख लेते हैं। सर ID क्या है मेरा? म्यू एन COX W/L। दोनों लीनियर में है तो लीनियर का फॉर्मूला लिखूंगा मैं सर, जो मुझे आता है VDS माइनस VDS स्क्वायर बाय 2, ठीक है। ये लीनियर का फॉर्मूला है। अब GM और GD निकाल लेते हैं पहले तो GM क्या होगा सर? GM होगा ID डिवाइडेड बाय VGS। GM निकालू, GM कितना आएगा सर? म्यू एन COX W/L। डिफरेंशिएशन करना है विथ रेस्पेक्ट टू VGS। डिफरेंशिएशन किया इसका सर, ये 0 सॉरी सर, VGS का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 1 माइनस 0 इंटू VDS और माइनस 0, यही आएगा क्या? तो यहां से मेरे को GM मिल गया। GM कितना मिल गया मुझे सर? म्यू एन COX W/L इंटू VDS, ठीक है। VDS ही मिलेगा ना। वैल्यू रख दूं GM की? GM की वैल्यू कितनी है? 0.5 माइक्रो एम्पियर। या इसको बना के रख लेते हैं, है ना। इसको क्या वैल्यू है? VDS की 50 मिली वोल्ट। 50 मिली वोल्ट पे है ना। चलो तो इसको लिख देते हैं हम, यहीं पर रोक लेते हैं, ठीक है। या वैल्यू रखनी तो वैल्यू रख लो, 0.5 माइक्रो इक्वल टू
म्यू एन सी ओ एक्स W बाय एल, और VDS कितना दे रहे हैं हमें GM के लिए 50 मिली वोल्ट, ठीक है 50 मिली वोल्ट, मल्टीप्लाई विथ 50 इंटू 10 की पावर -3 लिख सकते हैं। इसको रख लो इक्वेशन 1, ठीक है। अब सेकंड इक्वेशन के लिए काम करते हैं, फिर से हम ID लिखें। IDS इक्वल टू होता है सर म्यू एन COX W बाय एल VGS माइनस VT इंटू VDS माइनस VDS स्क्वायर बाय 2, यही है। अब इस बार क्या निकालना है मुझे, सेकंड बार में निकालना है सर ड्रेन कंडक्टेंस। तो ड्रेन कंडक्टेंस के लिए क्या करूंगा सर, GD इक्वल टू चेंज इन IDS विथ रेस्पेक्ट टू VDS, क्या आएगा म्यू एन COX W बाय एल, डिफ्रेंशिएशन करें VDS में किया तो सर ये आ गया मेरा VGS माइनस VT, डिफ्रेंशिएशन 1 हो गया, माइनस VDS। देखो जरा यही आएगा क्या, वैल्यू रख दें, क्या है वैल्यू सर, VD है 8 माइक्रो एम्पियर, तो सर 8 माइक्रो एम्पियर इक्वल टू म्यू एन COX W बाय एल, VGS कितना है VGS माइनस VT, VDS 0 है, VGS 2 है, तो 2 माइनस VT माइनस 0, और यहां से हमें एक नई वैल्यू आ गई 8 माइक्रो इक्वल टू म्यू एन COX W बाय एल 2 माइनस VT, इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को लिख लेते हैं एक साथ ताकि आप लोगों को दिख जाए कि VT निकालना कैसे है। तो पहली इक्वेशन 0.5 माइक्रो इक्वल टू म्यू एन COX W बाय एल इंटू क्या था 50 मिली वोल्ट, 50 इंटू 10 की पावर -3। दूसरी इक्वेशन क्या है सर, 8 इंटू 10 की पावर -6, कैसे निकालेंगे दिख रहा है अब, 2 माइनस VT। दो इक्वेशन एक वेरिएबल निकाल सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, यही है ना। हाँ तो एक काम करते हैं, इक्वेशन 2 डिवाइडेड कर देते हैं इक्वेशन 1 से, कर दूं। तो यहां से अगर आप इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाय इक्वेशन 1 करोगे तो 8 डिवाइडेड बाय 0.5, ठीक है, ये पूरा कट गया, ये पूरा कट जाएगा यहां से यहां, एक साथ कटेगा ये, तो ऊपर सेकंड का रखा है तो 2 माइनस VT डिवाइडेड बाय 50 इंटू 10 की पावर -3, सही है, सही है क्या। यहां से कितना आ गया, ये आ गया सर 16 इक्वल टू मल्टीप्लाई बाय 50 इंटू 10 की पावर -3 इक्वल टू 2 माइनस VT, और ये आ गया आपका कितना 1680 2 माइनस VT, ये आ गया आपका 0.8 इक्वल टू 2 माइनस VT। तो VT की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, VT की वैल्यू आ जाएगी 1.2 वोल्ट, निकाल सकते हैं 1.2 वोल्ट। क्या आंसर रखूंगा यहां पे सर, थ्रेशोल्ड वोल्टेज आएगा 1.2 वोल्ट, थ्रेशोल्ड वोल्टेज कितना आ रहा है 1.2 वोल्ट, तो इसका आंसर क्या लिखोगे इन वोल्ट में 1.2 वोल्ट। कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो, कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हो, है ना। तो अगर बेटा ये पूरे क्वेश्चन थे सेट बी के, सेकंड सेट ऑफ गेट PYQ। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है तो आप बेटा मेरे को रेफरेंस बता सकते हो, मैं उसका भी आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड कर दूंगा। इसके साथ में अगर आपको कोई टॉपिक में इशू है जो गेट के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है ना, तो वो मुझे बताओ ताकि मैं आपको उसके लिए स्पेशली एक क्लास दे सकूं, ठीक है। और मैंने कुछ टॉपिक निकाले हुए हैं जिनको हम गेट तक कवर करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको उन टॉपिक्स में दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बहुत ज़्यादा जरूरी है, जैसे कि कंटिन्यूटी इक्वेशन, तो इसको हम देख सकते हैं
तो चलिए यहीं पे आज का सेशन खत्म करते हैं। लाइक जरूर कर देना सेशन को, सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपने अभी तक अड्डा 24/7 का एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया तो जल्दी से कर लो, क्योंकि बहुत सारे बेनिफिट मिलेंगे। जैसे कि आपको मिल जाएंगे डेली क्विजेस मिल जाएंगे, सब्जेक्ट वाइज क्विजेस मिल जाएंगे, जॉब अलर्ट्स मिल जाएंगी। ये सारे बेनिफिट आपको मिल जाएंगे केवल अड्डा 24/7 पे, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। यानी क्विजेस आप निकाल सकते हो, देख सकते हो और अपने सॉल्यूशन भी दे सकते हो, ताकि आपको आगे चल के क्या मिल जाए, यहाँ पे पूरा का पूरा आपको एक है ना अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्योंकि बहुत सारे लोग आंसर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हमें ये भी पता चलता रहता है कि हम किस लेवल पे हैं। तो इसको जल्दी से जल्दी डाउनलोड कर लो। और अगर आपने अभी तक बैच डाउनलोड ज्वाइन नहीं किया है तो आप गुरुकुल बैच ज्वाइन कर सकते हो Y694 से। ये क्या है, कोड है जिससे आपको मिल जाएगा 77% डिस्काउंट, और जो फीस हो जाएगी आपकी कितनी हो जाएगी, 5518 रुपए। तो जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लें। अगर आप वीकेंड बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो वीकेंड बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए भी कोड आपको यही यूज करना है, Y694, ठीक है। तो जल्दी से जल्दी ज्वाइन कर लें इन बैचेस को। और क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज ये 1 रुपए की है, तो इसके लिए भी आप है ना, आप एप्लीकेशन पे जाके आप क्वालिटी क्वेश्चन सीरीज देख सकते हैं। और इसके लिए भी आपको क्या करना है, केवल और केवल अड्डा 24/7 को डाउनलोड करना है, वहाँ पे स्टोर पे जाना है और इसको परचेस कर लेना। बहुत शानदार क्वेश्चन मिलेंगे आपको ईडीसी के और एनालॉग के। तो चलिए लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों को, जितने दोस्तों को कर सकते हो, ठीक है। और बताना जरूर कि आपको सेशन कैसे लग रहे हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।